हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय, जिसमें फिर से वैकेंसी निकली होंगी। ऐसे 4 ज़िले जिनसे वैकेंसी निकली हैं, ये कौन कौन से ज़िले हैं और ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संविदा बेस पर वैकेंसी साल तक आप उसमें रह सकते हैं। और यदि आपकी गवर्नमेंट बीच में कहीं जॉब लग जाती है तो ही आपका जाना होगा। आप किसी भी ज़िले से हैं यूपी के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। और ये ज़िले कौन कौन से हैं आज की वीडियो में बात करेंगे। क्या कैसी प्रोसेस रहेगी आज की वीडियो में बात करेंगे। और एक बात और, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दी करिए और साथ ही साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे भाई बहनों की हेल्प हो सके। हो सकता है आपको यदि ज़रूरत ना हो और आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ज़रूरत हो, तो उस तक शेयर कर दीजिएगा। और इसे प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद हैं। क्या कैसी क्वालिफ़िकेशन होगी और क्वालिफ़िकेशन के बेस पर आपका क्या कैसा और वेतनमान है और क्या कैसी प्रोसेस है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये 4 ज़िले और आप लोग आपका काम है कि कौन से ज़िले से आप हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। और चलिए, यदि आपके ज़िले से वैकेंसी आएंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़िले वाइज से वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई हैं। और स्टार्ट क्या हो गई, बहुत दिनों से लगातार वैकेंसी आ रही हैं। बशर्ते ये है कि हाँ, जैसे यदि दूर होता है तो हम अप्लाई नहीं करते, यदि हम इंतज़ार करते हमारे ज़िले से कब आएंगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन है, ना कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई आपका इंटरव्यू है। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और साथ ही साथ आपकी मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। और जिनकी मेरिट अच्छी है अपने अपना हिसाब से देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये फ्रेंड्स, मैं फाइनली स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं जनपद फतेहपुर के उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों के चयन हेतु ये फॉर्म है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर, और ये है दिनांक देख सकते हैं 22/1/2025, यानी कि जनवरी में आपका ये फॉर्म निकला है, नोटिफिकेशन आया है। और ये कब तक फॉर्म आप भर सकेंगे आप लोग, ये देख सकते हैं 15/2/2025 मेन। और ये जो आप पूरा संख्या वगैरह देख रहे हैं तो ये सब एड्रेस है। और बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ 28/5/2024, ये सारी चीज़ें मतलब पहले से जो इतने इतने ज़िले से रहता है ना कि विज्ञापन निकलेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मेन आप देख लीजिए 15/2/2025 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर पिन कोड ये शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं किस किस के पद हैं, ये देख लीजिए। प्रधानाचार्य 30 से 45 एज होना चाहिए। मानदेय आपका 30,000 होगा। रिक्त पद हैं 3, SC का है, OBC का है और UR का एक है, EWS के नहीं है। और आता है PGT हिंदी, एज भी इसमें है। जो PGT वाले 25 से 45 है और प्रधानाचार्य 30 से 45 है, यानी कि 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए प्रधानाचार्य का। और यही है। और आप देख सकते हैं PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक लिपिक, रसोइया, चपरासी, चौकीदार। और अपना जिस के सामने ही मानदेय भी लिखा हुआ है सारे का। जैसे PGT में हो रहा है तो 22,000 होगा मानदेय, और रसोइया चपरासी वगैरह का 7-7 हज़ार है। सिर्फ थोड़ा सा रसोइया का कम है और थोड़ा सा क्या सब मतलब इनका कम ही है। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक का 12,000 है, लैब असिस्टेंट का 7,147 है और बाकी का 22,000 है। और प्रधानाचार्य का थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें आपका SC का भी है पोस्ट, OBC की भी है, UR की भी हैं। और शैक्षिक योग्यता तो आपको मालूम ही है। यदि आप PGT में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका MA होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। B.Ed मांगा नहीं लेकिन होना चाहिए। और मेरिट पे आपका सिलेक्शन हुआ, मेरिट भी आपकी खास तौर से अच्छी ही होना चाहिए इन पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और ये संविदा बेस पर है। कहने के लिए तो संविदा बेस होता है, लेकिन ये रहता है कि आप 60 वर्ष तक वहाँ काम कर सकते, कार्यरत रह सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। जीव विज्ञान का भी है तो आपका जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान, इनमें से आपका MSc होना चाहिए और आपका BSc होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका B.Ed वगैरह होगा तो अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन।
और अब कैटेगरी वाइज का तो इशू है नहीं है। तो और प्रधानाचार्य का बस यही है कि आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए कम से कम 3-4 वर्ष का। अर्हता की बात करूँ तो अर्हता वही है, जैसे आपका रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, तो आपका पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी होना चाहिए। और यदि हिंदी अंग्रेजी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमए होना चाहिए। अंग्रेजी वालों का अंग्रेजी से एमए होना चाहिए, हिंदी वालों का हिंदी से एमए होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। और कार्यालय लिपिक का बात करें तो आप लोग जहाँ इंटरमीडिएट परीक्षा में और ट्रिपल-सी वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपका कोई पीजीडीसी वगैरह जो चलता है वो होना चाहिए। अब बात आती है मेरिट कैसे बनेगी। और अर्हता तो आप देखिए चपरासी, चौकीदार, रसोइया, ये 3 जो हैं तो ये किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, और साथ ही साथ शारीरिक रूप से सक्षम हो, और साथ ही साथ 8वीं उत्तीर्ण हो, 8वीं के उनके पास मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप लोग चाहें तो अपनी मम्मी वगैरह, बहन वगैरह जो 8वीं में किसी गाँव देहात से बिलोंग करते हैं तो वहाँ अपना देख सकते हैं, भर सकते हैं। और ये आयु का है तो आप लोग देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 तक की जाएगी। और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक प्रशिक्षण सबके नंबर दिए जाएंगे आपको मेरिट में, जिस हिसाब से मिलते हैं 10-10 नंबर। और जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी तो उसका आपका देखिए 90% से मेरिट बनेगी इस तरीके। हाई स्कूल का है 10, और इंटरमीडिएट का है 10, स्नातक का है 20, और 20 परास्नातक प्रशिक्षण का 30 है, इस तरीके के। और आपकी यदि एज समान है, गुणवत्ता में अंक समान है, अंक यदि समान है तो मतलब एज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है ना, तो इस तरीके का होगा। और जो आयु में बड़े हैं तो उनका पहले हो जाएगा, ये हो जाता। और आपको देखना है ये पूरे इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर 21/26/101 के पते पर दिनांक 15/2/2025 की शाम 5 बजे तक। तो आज कौन सी तारीख है? आज है आपका 3 तारीख हो गई। आज बसंत पंचमी है, या फिर 4 तारीख को आप ये वीडियो देखेंगे, 5 को देखेंगे, तब भी आप कम से कम 5-6 दिन और 2 से 3 दिन में आपका स्पीड पोस्ट हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 3 से 4 कम से कम, यदि दूर का है तो 3 से 4 दिन, और किसी भी आप यूपी के ज़िले से हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपका मतलब मेरिट अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ और संविदा में यदि आप करना चाहती हैं तब बताती फॉर्म कैसे मिलेगा। तो ये है वेबसाइट www.fatehpur.nic.in पर उपलब्ध है। मतलब आप वेबसाइट खोलेंगे ना तो उस साइट में मिल जाएगा। आती है फॉर्म कैसे मिलेगा, तो बस यही है, साइट पे जाके और ऑनलाइन भी आप निकला सकते हैं, कैफ़े में जाके निकला सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं फॉर्म। तो ये है आपका जनपद फतेहपुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। और जैसे कि आपको बता दूं, अब बात आती है नेक्स्ट कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा। ये है दूसरा जिला। तो दूसरा जिला आप देख सकते हैं दिनांक आपको 26/1/2025 से। अब बात आती अंतिम की। अंतिम भी बात करेंगे हम कि अभी इसमें समय है। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा से वैकेंसी है। विज्ञप्ति यदि चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये मेन चीज़ें पढ़ेंगे हम। जनपद एटा के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक और शिक्षणोत्तर कार्मिकों के चयन संविदा पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नांकित पदों पर चयन किया गया। ऊपर तो नहीं दिया गया है अंतिम डेट, लेकिन नीचे दी गई होगी। तो चलिए देखते हैं, पद देख लीजिए, सब में 1-1 पद है। मतलब एटा जिले से है तो कम पद हैं इसमें। और आपको यदि जनरल से या आपको ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी की आपकी मेरिट अच्छी है तो आप अपना मतलब जाति कार्ड नहीं लगाएंगे। अनुसूचित जाति हैं, किसी भी जाति के हैं तो जाति नहीं लगाएंगे, और फॉर्म ऐसे ही जनरल में भरेंगे, क्योंकि 1-1 पोस्ट है तो इसमें सीधी सी बात है, ये किसी की नहीं हो सकती, ये है कि सबकी होगी। इसमें ये नहीं दिया गया है कि ये मतलब अनारक्षित की है स्पेशल, इस तरीके का नहीं दिया गया। तो बस ये है कि आपको सभी कैटेगरी में यदि आपको करना है तो कम रहती है, तो फिर अब मेरिट पे सिलेक्शन होगा ना आपका, तो अच्छी मेरिट होगी तो आप डालिएगा अपने अपने हिसाब से। देखिएगा आपको क्या मालूम कि मेरिट मेरी कितनी अच्छी है। और अब जिले वाइज लगातार सब जिले से धीरे धीरे आ ही रही हैं। और लैब असिस्टेंट की हैं 3, और ये है कार्यालय अधीक्षक लिपिक के हैं, और जी अनुसूचित सामान्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति प्रतिमा इतना इतना,
ये हाँ, और देखिए इसमें चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया ये सब जनरल श्रेणी के हैं। मतलब जनरल का जनरल में ही जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, एटा वाले में तो जब पहले से उन्होंने डिसाइड करके रख दिया, बताया कि जनरल का पद है तो जनरल का ही रहेगा। अब आता था कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, तो ये भी इसमें ये दूसरा जिला है जालौन से 30/1/2025 और इसकी अंतिम तिथि अभी कहीं न कहीं दी गई होगी अभी हाँ, इसमें अभी नहीं दी, नीचे दी गई होगी कहीं न कहीं। तो ये है देखिए प्रधानाचार्य के 2 पद हैं। आप ये सोच के चलिए 30/1/2025 यानी कि जनवरी का है तो सीधी-सी बात है तुरंत तो डेट निकल नहीं जाएगी, 15-20 दिन तक तो फॉर्म पढ़ते ही हैं। तो इसमें भी आप अभी टाइम है, उसमें भी अभी टाइम है, ये मान के चलिए। ये प्रधानाचार्य के 2 हैं जी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक, कंप्यूटर, लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक लेवल। ये पूरे पद। लैब असिस्टेंट के थोड़ा 6 पद हैं, बाकी के सब में 2-2 पद हैं और परिचालक के 4 पद हैं। और इसमें देख सकते हैं सबसे अधिक सैलरी है प्रधानाचार्य की और फिर 22-22 हज़ार है पीजीटी वालों के। तो जो पीजीटी वाले हैं तो उनका अपने सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका एमए होना चाहिए यानी कि एमएससी होना चाहिए। और यदि आप अदर सब्जेक्ट्स हैं यानी कि अब कंप्यूटर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रिपल-सी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग देखी जाएगी आपकी, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और ये है परिचालक, चौकीदार, रसोइया, इन सब के थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कैसे पद हैं अपनी संख्या के हिसाब से। प्रधानाचार्य जिस पद को अर्हता रखती होगी उसकी शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, मतलब ये प्रधानाचार्य सिर्फ नाम रहेगा, मतलब उसको अलग से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी सब्जेक्ट की, उसी को ही मतलब पढ़ाना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट और फिर प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं और ये है जो मतलब इसमें दिखाया गया है तो आपकी योग्यता जैसे इसमें बताई है वो होना चाहिए। सीधी सी बात है। अब बात आई कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर, तो ये है सीतापुर की विज्ञप्ति। तो सीतापुर में है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पद दिख रहे हैं। प्रधानाचार्य की भी 6 पद हैं, देख सकते हैं आप लोग, और महिला है और सैलरी सब कहीं एक ही रहेगी क्योंकि संविदा की है तो 30,000 ही है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, और आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के देख सकते हैं आप लोग टोटल 11 पद हैं और 6 तो अनारक्षित के ही हैं और 11 पद हैं पीजीटी हिंदी में भी। इस तरीके के मतलब इसमें पद ज़्यादा हैं, पर योग लिखा है ना इनको ही पद मानेंगे क्योंकि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्रम अव्यवस्थित कर दिया है। देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज सब अनारक्षित से लेके सब में कैटेगरी वाइज सब हैं और ये महिला ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें एमए पीजीटी हिंदी में आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, आपका संस्कृत होना चाहिए सब्जेक्ट में, मतलब आपका ग्रेजुएशन में, और एमए में हिंदी होना चाहिए प्लस आपका हिंदी से एमए होना चाहिए और मेरिट अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान सबके पद हैं। और इसमें पीजीटी वालों की उम्र की बात करें तो 25 से 45 और प्रधानाचार्य की बात करें 30 से 45, ये चीज़ें उनकी मतलब उम्र सीमा उससे अधिक या उससे कम नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम और मैक्सिमम बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यदि अब मैं तो मेन फैक्ट पर ही बात कर रही हूँ, अब आपका काम है अपने ज़िले से अपना निकलवाना कि आप किस ज़िले से हैं और अपने ज़िले वाइज वैकेंसी निकली हुई है तो अपने कर सकते। अगर किसी अदर ज़िले से हैं तभी आप संविदा में करना चाहते हैं तो हाँ वहाँ पे तो सीधी सी बात आप अप्लाई कर दीजिए, कहीं हो जाएगा तो आप वहाँ रह भी सकते हैं। सैलरी भी इतनी कम नहीं है कि आप मतलब खर्चा ना चल पाए, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी आराम से। और जितने जी रसोइया है, चपरासी है, चौकीदार है और ये सब चीज़ रात्रि निवास उनको वहीं करना पड़ेगा। और पूर्णकालिक में शिक्षिका तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, तो सीधी सी बात है आपका पढ़ाने वाला का वही है। और चलिए और भी यदि कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और आप लोग अच्छे से पहले वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए और हैं कि और एक बात और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस ज़िले से हैं। तो फिर जब आपके ज़िले से वैकेंसी आएंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, सीतापुर ज़िले से जो वैकेंसी है तो सभी में है, मतलब चपरासी रसोइया से लेके सभी में थोड़ा थोड़ा पदों की संख्या अधिक है। और चलिए
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक प्रशिक्षण ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सबके नंबर आपको दिए जाएंगे। जैसे किसी की डिग्री कम ही है, पीजीटी में है और एमए बस किया है, एमएससी बस किया है, तो उसका थोड़ा और मिलेगा। प्रशिक्षण वालों को थोड़ा और नंबर मिलेंगे। तो आपने जो जो किया है तो अपनी डिग्री लगा देना, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। स्पीड पोस्ट आपको करना होगा और आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। आप सोचिए सेंटर में जाके वहाँ जाके जमा